नमस्कार, मनोदल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्णकों एवं उपनिषदों की रचना किस काल में हुई थी? तो ये हुई थी उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट आता है कि उत्तर वैदिक युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कहाँ आ गया था? तो उत्तर वैदिक युग की सभ्यता का जो केंद्र है वो कुरुक्षेत्र, यानी जो गंगा यमुना का दोआब का उत्तरी भाग है वहाँ तक ये आ गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका कि उत्तर वैदिक युग का क्षेत्र वो कहाँ तक था? तो कुरुक्षेत्र था, गंगा यमुना के दोआब का उत्तरी भाग तक। नेक्स्ट आता है कि इस काल में भूभाग आधारित बड़े राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें कौशल, विदेह, अंग, कुरु और पांचाल शामिल थे। पुरु एवं भारत मिलकर कुरु बना था। तुर्वस एवं कृवि मिलकर कौन सा राज्य बना था? तो ये बने थे पांचाल। किस वेद में मगध के लोगों को वार्त्य कहा गया है? तो अथर्ववेद में मगध के लोगों को वार्त्य कहा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कई कबीले मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे। इसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जनपद के नाम से जाना जाता था। अब राष्ट्र के बारे में है कि राष्ट्र जो शब्द है वो प्रदेश का सूचक होता था और पहली बार इस काल में ही प्रकट हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहले भी जो क्वेश्चन आए थे आरपीसी के द्वारा, कि राष्ट्र किससे प्रकट हुआ था, कहाँ पे राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। कबीले मिलकर राष्ट्र का निर्माण, और राष्ट्र क्या कहलाए थे? जनपद कहलाए थे। नेक्स्ट है, इस काल में राज्य के विस्तार और राजा की शक्ति में भी वृद्धि के लिए कई प्रकार के कर्मकांडी यज्ञ किए जाते थे। इनमें से 3 प्रमुख कौन से थे? तो 3 थे, राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी। ये तीनों यज्ञ हैं, ये करने इंपॉर्टेंट थे। राजसूय, अश्वमेध और कौन सा था? वाजपेयी। नेक्स्ट आता है, अश्वमेध यज्ञ के तहत घोड़े की बलि द्वारा राज्य विस्तार किया जाता था। किस यज्ञ के तहत रथों की दौड़ द्वारा राजा की सर्वोच्चता स्थापित की जाती थी? तो ये था वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था, जिसके दौरान राजा रतनीय कौन होते थे? तो ये होते थे राजा के उच्च पदाधिकारियों के घर जाता था। तो ये कौन सा था? राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट है, यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रतनी कहा जाता था। किस वेद में सभा को निरिष्ठा कहा गया है? तो अथर्ववेद में जो सभा होती थी उसे निरिष्ठा का नाम दिया गया है। अथर्ववेद में किसको मर्त्युलोक का देवता कहा गया है? तो परिरक्षित को कहा गया है अथर्ववेद में मर्त्युलोक का देवता। नेक्स्ट आता है, उत्तर वैदिक काल में रथ सेना के नायक को सूत, गांव के मुखिया को ग्रामीणी और कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था। भाग दूध किसको कहा जाता था? तो भाग दूध कहा जाता था वित्त मंत्री को। इंपॉर्टेंट सारे वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट हैं। सूत गांव के मुखिया को ग्रामीणी, रथ सेना के नायक को क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। कोषाध्यक्ष को कहा जाता था संग्रहिता, और भागदूत कहा जाता था वित्त मंत्री को। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या है 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद है वो कंठोपनिषद में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है, विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है। यह दर्शन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये उपनिषद में मिलता है। क्या बात लिखी है? विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर ही क्या है? मेरी आत्मा है। उपनिषद में मिलता है। उपनिषद एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इसको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। तो वेदांत क्या है? उपनिषद है। और उपनिषद में क्या बताया गया है? विश्व क्या है? ईश्वर है तथा ईश्वर ही क्या है? मेरी आत्मा है। बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? तो श्रुत सूत्र है वो बड़े बलिदान से जुड़े नियमों का संकलन है। प्रस्थानत्रय में कौन से 3 ग्रंथ सम्मिलित हैं? तो प्रस्थानत्रय में कौन कौन से आते हैं? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। क्या नाम है? प्रस्थानत्रय में भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में
पुरुष मेद का उल्लेख मिलता है? तो पुरुष मेद का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये संकेतक पुराणों की। नेक्स्ट है कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कलिका पुराण है वो शाक्त धर्म से संबंधित है। अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट आता है कर्म सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो ये मीमांसा में लिखा हुआ है कि कर्म क्या है? वेद शाश्वत सत्य हैं। नेक्स्ट अब आता है इसका सामाजिक व आर्थिक जीवन कैसा था। नेक्स्ट है किस काल में व्यापार का विकास हुआ और व्यापारी श्रेणियों में संगठित हुए? तो उत्तर वैदिक काल में ये हुआ। उत्तर वैदिक काल में ऋण देने वाले को क्या कहा जाता था? जो ऋण देता था उसे कहते थे कुसुदीन। तांबे या कांसे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो एस का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में लोगों को सीसा, चांदी, सोना को हिरण्यक भी कहते थे और लोहे की जानकारी थी। इनमें से किस धातु को क्या कहा जाता था? तो श्याम एस्क कहा जाता था। सर्वप्रथम किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो जबालो जो उपनिषद है उसमें चारों आश्रमों का हमें वर्णन मिलता है। आश्रम प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में पाया जाता है? तो आश्रम प्रणाली का सर्वप्रथम में उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण से। गोत्र का अर्थ होता है गौशाला। एक ही गोत्र के अंदर विवाह पर प्रतिबंध है था। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है कि एक ही गोत्र के अंदर विवाह प्रतिबंधित है? तो यह अथर्ववेद में है। ऋग्वेद के किस सूक्त में शिक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद के सूक्त का नाम है मुंडुक सूक्त। इसमें शिक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया था। इस काल में केवल एक वर्ण को कर चुकाना पड़ता था। वह वर्ण कौन सा था? तो वह वर्ण था वैश्य। नेक्स्ट आता है किस ब्राह्मण ग्रंथ में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ कहा गया है? तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट आता है शतपथ ब्राह्मण में किसकी कथा का वर्णन है जिसने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण कर आर्य संस्कृति का सरस्वती क्षेत्र से पूर्व दिशा में सदानीरा क्या थी? गंडक नदी थी तक विस्तार किया। तो वेदा माधव ने। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया तथा उनका सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को कर्पण कहा गया है? तो पुत्री को कर्पण कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का वर्णन हमें मिलता है? तो कटाई, जुताई, कढ़ाई और मड़ाई का वर्णन हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट आता है 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख किस संहिता में मिलता है? तो 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है कांठक संहिता में। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो वही थी धान व गेहूँ। नेक्स्ट आता है निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की इकाइयाँ थी। क्या क्या थी? निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल। बाट की मूलभूत इकाई कृष्णल थी। बाट की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो बाट की सबसे छोटी इकाई थी रतिका। नेक्स्ट आता है व्यापार के दौरान लेन देन का माध्यम निष्क के अलावा किसको बनाया जाता था? तो व्यापार के दौरान लेन देन का माध्यम निष्क के अलावा था गाय। भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए भारत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। अब धार्मिक जीवन देखो। इंद्र और अग्नि जैसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवताओं का स्थान उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं ने ले लिया था? तो प्रजापति तो सर्वोच्च स्थान पे थे। विष्णु को पालक कहा गया था। एक थे रुद्र। तो 3 नाम याद रखने हैं, प्रजापति, विष्णु और रुद्र। किस उपनिषद में पुनर्जन्म के स्थान का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसका पहली बार उल्लेख मिलता है हमें बृहदारण्यक उपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता उत्तर वैदिक काल में जाकर शूद्रों के देवता हो गए। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था पूषण। उत्तर वैदिक काल में पशुओं के किस देवता की पूजा शिव के रूप में होने लगी थी? तो शिव के रूप में होने लगी थी रुद्र की पूजा। किस काल में बहुदेववाद एवं षड दर्शनों का उदय हुआ? तो बहुदेववाद और
दर्शनों का उदय हुआ था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट आता है, उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है। यह कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन सत्य है। कंठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। किस उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख मिलता है? तो गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक के उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किस उपनिषद में किया गया है? तो निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किया गया है ईशोपनिषद में। नेक्स्ट आता है, छंद कल्प व्याकरण निरुक्त शिक्षा तथा ज्योतिष किन ग्रंथों के तहत आते हैं? तो ये वेदांग के तहत आते हैं। नेक्स्ट आता है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है श्रमण के नाम से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत की अवधारणा उदित हुई थी उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट आता है, वाजस्नेयी किस यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजस्नेयी ये है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता। तो ये आपका था उत्तर वैदिक काल, इम्पोर्टेंट इसके साथ धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन और इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।